श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथौ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। यहाँ तक देखा, आगे मत जाना। अथा, तो इसके बाद क्या हुआ? धार्तराष्ट्रान व्यवस्थितान दृष्ट्वा, तो अर्जुन जी देखा सबको, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, क्योंकि दोनों पक्षों के लोग, वीर ने सभी लोग अपना अपना शंख तो बजा दिया, हो गया, इसका युद्ध का आरंभ हुआ, घोषणा की गई थी युद्ध की। इसके बाद जब प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, तो यहाँ तक अर्जुन के मन में कोई शंका नहीं था, कोई शंका नहीं, बाधा नहीं, व्यथा नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम तैयार है युद्ध के लिए। अब इस पर बहुत ढंग से, अनेक दृष्टिकोण से हम व्याख्या कर सकते हैं, मगर हमने देखा है कल कि एक आदमी खड़ा हो गया, पूरा अपना जो लक्ष्य है या तो चैलेंज जो है भी है सामने, उसको सामना करने के लिए उद्युक्त थे, उत्साह भी भरे है, उनका मन में उत्साह भरा हुआ है। फिर भी माने जैसे कि वाइट हैंड्स जो है ना, क्या बोलते हैं, that eats wood, दीमक। अब दीमक जब अंदर से खा जाता है कि नहीं, बाहर आपको ऐसा दिखता ठसाठस, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास, शाइनिंग, चमक चमक। तो व्यक्ति का जो पर्सनालिटी का जो भीतर, एकदम अंदर से भीतर क्या होता है, धीरे 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 जैसे दीमक जैसे खा जाता है। और जो खाना, वो जैसे कुछ बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे है कि वायरस भी है, बस अचानक इतने 1 घंटे 2 घंटे में भी बुखार ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका प्रभाव बढ़ जाता है। 1 गुण नहीं, 1000 गुण, 2000 गुण, 2000 गुण, 10,000 गुण बढ़ जाएगा, फटाफट फटाफट वो मल्टीप्लाई होते जाएगा वायरस। ऐसा ही ऐसे व्यक्ति को में भी एकदम जब उनको देखा, सबको देखा है, सेना को, एकदम भीतर बस पूरी की जो स्ट्रक्चर जो है, मचान, हमने कहा कि मचान की बात कही थी हम कल सुबह या परसों मांडुक्य उपनिषद में, एकदम गिर जाता, पूरा कुछ नहीं रह जाता। तो प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, अपना धनुष उठाया तो युद्ध करने के लिए तैयार हुए थे। दैट टाइम, उस समय अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण जी से, अच्छा क्या कहा? अर्जुन उवाच
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। उसी समय सब अपने अपना शस्त्र उठाया, तैयारी कर रहे थे युद्ध के लिए, जब अर्जुन ने सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युता, ये अच्युता, ये भगवान, इन दोनों के सेना के बीच में मेरी रथा को खड़ा कर दो। अब देखिए इस पर थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। कुछ कुछ महात्मा लोग अनेक प्रकार के हैं। मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, तो अद्वैत आचार्य, वे कहते हैं कि अर्जुन कौन था? भक्त, और भगवान भगवान है कृष्ण। और यहाँ पे वहाँ पे क्या हुआ? तो ये दुर्योधन पहला गया द्रोणाचार्य जी के पास, बोला कि पश्य, देखो सारे सेना को देखो, पांडु सेना को। और यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, एक तरह से आज्ञा दे रहे हैं कि मेरी रथ को लेकर के तुम दोनों सेना के बीच में खड़ा कर दो। और ये भक्त जब भगवान को भी आज्ञा देते हैं, ये भक्त है इसलिए भगवान भी आज्ञाकारी बनते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात है, मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं ऐसा एक भक्त आज्ञा दिया भगवान को कि मेरा रथ को लेकर के वहाँ पे खड़ा कर दो बीच दोनों सेना के बीच में, और भगवान ने भी चुपचाप अपना जो कर्म था काम था कर दिया। इसका मतलब तो ये कहते हैं कि भगवान खुद भक्त का बात सुनने के लिए तैयार हो गए थे, फिर जीत जरूर होगी। देखिए यही एक निदर्शन माने एक प्रमाण है शुरुआत में ही कि भगवान कृष्ण भक्त के लिए कुछ भी तैयार करने के लिए, तुम्हें कुछ भी करने के लिए तैयार है, ऐसा कहते हैं मधुसूदन जी। और मैं आपको दूसरे ढंग से मैं बताता हूँ। अनेक प्रकार के आचार्य अनेक प्रकार के दृष्टिकोण से मैं बार बार बता रहा हूँ कि ऐसा गीता शास्त्र, क्योंकि ना गीता शास्त्र, अब कोई भी शास्त्र आप ले लीजिएगा विश्व में 3 स्तरों पे उसका अध्ययन कर सकते हैं। 3 स्तरों से, पहला स्तर, दूसरी स्तर, तीसरी स्तर। देखिए माने कोई भी शास्त्र आध्यात्मिक दृष्टि से पढ़ा जा सकता है। दूसरी बात है आदि भौतिक दृष्टि से भी उसको पढ़ सकते हैं। तीसरी आदि दैविक दृष्टि से भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात है ये गीता ऐसा शास्त्र है, आप जब भी सिर्फ योग के दृष्टि और योग मार्ग को अनुसरण करने वाला ये जब गीता शास्त्र पढ़ते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते इसका व्याख्यान पढ़कर ऐसा भी कर सकता है क्या करके, इसका व्याख्यान ऐसे भी हो सकता है, इसका अर्थ ये भी है क्या। और माने योग शास्त्र योग सिद्धांत में जिसका प्रवेश नहीं हुआ, ऐसे लोगों को ऐसे व्याख्यान को समझना बहुत कठिन है। मैं उदाहरण जानबूझकर नहीं दे रहा हूं, ऐसे व्याख्यान बहुत है। मगर सिर्फ जैसे जिसका वो उपदेश हुआ, इन्हें दीक्षा हुई योग शास्त्र में, योग मार्ग में, रहस्य मार्ग में, वही समझ सकते हैं। नहीं तो आप पढ़ भी नहीं सकते ये क्या 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 है सब। और कर्म ज्ञान भक्ति, और दूसरी तरह से मैं आपको पहला पंक्ति जो है, पहला लाइन जो है, सेनयोरुभयोर मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत, एक दूसरी एक संत है तो वे कहती है
नाम जरूर जानबूझ के मैं नहीं ले रहा हूँ। अगर वो कहती है गीता, ऐसा श्लोक है गीता में, गाने से कुछ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ के सुनाना, इसमें इसका घमंड अहंकार बाहर आ जाता है, दिखाई पड़ता है, नहीं तो नहीं सकते। अब देखो इसी लाइन को अब मैं संस्कृत भाषा में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, मैं ऐसे ही मैं उच्चारण करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अर्जुन के मन में कितना घमंड के साथ, गर्व के साथ, मैंने तो कह दिया, कल हमने देखा कि अभी तक अर्जुन के जीवन में, अपने जीवन में हार कभी नहीं देखा, लगातार जीत हुई उनके जीवन में। ऐसा व्यक्ति फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, और इसीलिए थोड़ा जो अहंकार जो आ गया उसको हमने कहानी में देखा कल कि मैंने जहां पे अहंकार आ गया और वहां वो युद्ध धर्म युद्ध नहीं रह जाता। कहानी याद है कि नहीं? हाँ, तो अभी देखिए, अब अर्जुन आज्ञा दे रहे हैं भगवान कृष्ण को, तब भगवान सोच लिया कि अरे वाह, जिस तरह से तुम मुझे आज्ञा दिया, इसका मतलब यही है कि अभी तेरा घमंड इतना बढ़ गया, उसको पंचर करने से पहले यदि तुमको छोड़ दिया होता युद्ध में, तो फिर युद्ध तुम जरूर हारेंगे। अब इसको तुम्हारा पूरा खाली करके खड़ा करना पड़ता है, तुमको खड़ा कराना पड़ता है दुश्मन के सामने। तो देखिए कैसे, सेनयोर भयोर मध्य रतन स्थापय मे अच्युत। अब भाई गाना गाना है ना, सेनयोर उभयोर, हिलते हिलते पढ़ने से कोई नहीं है, इसमें कितना अहंकार है देखो। उभयो सेनयोर मध्य मे रथम स्थापया अच्युता, हे अच्युता स्थापया। भगवान कृष्ण ने देखा, हाय राम, तो कृष्ण कह सकते हैं हाय राम, बेचारा राम नहीं कह सकते हे कृष्ण, क्योंकि बाद में है ना। तो देखिए, रथम स्थापया सेनयोर भयोर मध्य। मैंने एक बात बताया ना, गीता के ऊपर आपको यदि रुचि है तो अनेक प्रकार के कमेंट्रीज पढ़ सकते हैं, मगर फंसना नहीं चाहिए किसी में। एक ही मार्ग को पकड़ो, फिर न तो इधर भी नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे गुरुदेव एक बार विशुद्धवरी में कहा, सबसे प्रवचन में, ये ब्रह्मचारी लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये लोग तो पढ़ना चाहिए शास्त्र, और आप तो लक्की है बाकी लोगों से कह रहे कैंपस से। बोले क्यों? विवेक चूड़ामणि पढ़ लो काफ़ी है, ये लोग बोलना पड़ता है प्रवचन देने के लिए, कुछ कुछ करना, हम हर शास्त्र को पढ़ना पड़ता है बेचारे, आई पिटी दम बोले। तो आप लकी हैं, एक तरह के स्फूर्ति दे रहे हैं सबको कि बस इसी शास्त्र को पकड़ो, सब हो गया, उद्धार हो गया। मतलब किससे? अपना आत्मोद्धार से। अच्छा, स्थेनयोर भयोर मध्य रथं स्थापय, तो इसका भी और एक महात्मा जी बताते हैं। मैं आपको बस शुरुआत में से सुनाता हूँ, पर बाद में फिर भाष्य में ही चले जाएंगे। भाष्य और गुरुदेव का व्याख्यान और गीता भाष्य और कुछ महात्मा लोगों का व्याख्यान को सामने रखते हुए हम पढ़ेंगे गीता। अब देखिए, सेनयोर उभयोर मध्य, मैं दोनों सेना के बीच में, मैंने बीच में मैंने कहा, एक है कि ऐसे पॉइंट पर मुझे लेके जाओ जहां से देखा तो देखने से पांडवों की सेना, हमारी सेना और दुश्मनों की सेना एक ही दूर डिस्टेंस में दिखाई देना है। तो एकदम मध्य माने मध्य, मिडिल पॉइंट हो गया सेनाओं के बीच में, माने ऐसा विथ ब्रेथ। दूसरी है तो कुरुसेना ऐसा है लेंथ वाइज, उसके बीच में खड़ा कर दो मुझे। ये दोनों की सेना के बीच एक बीच हो गया। दूसरी बात है, एक कुरुसेना यहां पे खड़ी है, तो इन सेना के बीच में खड़ा कर दो। चलो हम ले लेते हैं इसी के बीच में भी, इसके भी बीच में एक पॉइंट चुन के भगवान श्री कृष्ण ने खड़ा कर दिया रथ को, उभयोर मध्य। अच्छा, अब देखिए जीवन में पहले दिन हमने देखा एक विषय, धर्मक्षेत्र का मतलब क्या है। कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्र। धर्मक्षेत्र कहाँ पर बैठा है? अंतःकरण में। और कुरुक्षेत्र बन गया कर्मभूमि, है ना।
तो जो अंदर है धर्म, अंदर भी धर्म क्षेत्र होना चाहिए और बाहर भी जो कुरु माने करना, कर्तव्य करके दिखाना, उस क्षेत्र में माने उस क्षेत्र करने का जो क्षेत्र है बाहर, उस क्षेत्र का लक्षण या किस तरह का लक्षण होना चाहिए? धर्म पूरक होना चाहिए। क्षेत्र होनी चाहिए धर्म पूरक। सो अंदर धर्म है तो अंदर धर्म नहीं है, यदि ना हो तो बाहर कुरुक्षेत्र में माने जो करने का जो क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में धर्म कहां से आता है? हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? इसीलिए अब सेनयोर उभयोर मध्य माने पहले भीतर भगवान के का सहारा लेकर के ऐसा स्थिति पर हर विषय में यदि मध्यस्थ होकर, माने अभी न प्रवृत्त है न निवृत्त है वहां पे, ऐसा स्थिति पर आप रहकर हर चीज को देखने का अभ्यास यदि करते हैं, ये अभ्यास करिए, मजा आएगा आपको। 2-3 दिन पहले भी हमने देखा कि हमारे जो रिश्तेदार है, तो कोई भी संबंध, सारे जो संबंध है क्या है? सिर्फ अभिप्राय, माने मतम, ओपिनियन, बस सिर्फ ओपिनियन है। देखिए, तो यदि सेनयोर उभयोर मध्य स्थापया, और भगवान की कृपा से, उन्हीं के सहारा से, क्योंकि रथ, हमारे रथ जो चलाने वाला भगवान ही है, प्रभु ही है, उन्हीं के सहारा से यदि हम इसका अभ्यास किया करते हैं कि हम जीवन में हर मुश्किल में जब पड़ जाते समय, या तो हर मुश्किल को सामना करना पड़ता है, तो उस समय हम ऐसा स्थिति पर पहुंच जाए, उस स्थिति से देखने से सारा का सारा दूध का दूध, पानी का पानी जैसा जो है उसका अपना अपना रंग बाहर प्रकट हो जाए, इस स्थिति पर पहुंचकर सोचने का अभ्यास को कहते हैं उभयोर मध्य। निष्पक्षपात होना जीवन में साधक के लिए बहुत जरूरी है। साधक किसी भी पक्ष नहीं लेगा, इसलिए संजय का इतना तारीफ हुई महाभारत में भी, क्यों? वो निष्पक्ष है। तो जीवन में निष्पक्ष होना माने द्वेष से ऊपर उठना, राग द्वेष से ऊपर उठना। राग द्वेष से ऊपर उठना, इसका मतलब क्या है? जीवन में निष्पक्ष स्थिति पर पहुंचकर वहीं से सारे दुनिया को देखना और वहीं से सारे जो व्यवहार है सब व्यवहार को करना। ये तो है, ये बिना भगवान, उस स्थिति को वहां पहुंचने वाला कौन है? भगवान ही है। रथ पर कौन बैठा? It is the Lord within us who trains us to be neutral in all given circumstances in life. But to arrive at a neutral point, who is going to take us to neutral point? It is again Lord. सेनयोर उभयोर मध्य, हमने ये भी देखा है, क्या है? धर्म, पांडव और कुरु, माने दोनों ही एक ही सोर्स, मूल, उसका मूल जो है कुरुवंशी ही है। फिर एक को कुरु का कौरव कह दिया, दूसरों को एक डाल को पांडव कर दिया, एक डाल को, मुख्य जो डाले हैं जो है, एक को कौरव कर दिया। माने एक धर्म का संकेत, दूसरा अधर्म का संकेत बन गया। इसीलिए हम भीतर ही जो है आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखा जाए तो उभयोर मध्य, जो अच्छाई जो बुराई जो अंदर बैठे हैं, उस पॉइंट पर अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि वहां लेके जाओ, ताकि हमको मालूम पड़े कि हम किससे लड़ाई कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। तो पता ही नहीं लगता। देखिए, और यदि भगवान पूछते हैं कि भैया तुम क्यों जाना चाहते हैं वहां पे? यावदेता निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान। अवस्थितान माने जो सामने एकत्रित हुए योद्धु कामान, कौरवों को कह दिया योद्धु कामान, माने युद्ध की इच्छा करने वाले। वो ललकारे थे ना, एक ही काम। और यहां पे इनका स्वभाव क्या रही इनके युधिष्ठिर जी का? शांत। आपको मैं और एक बात याद दिला देता हूं कि योद्धु कामान माने युद्ध की इच्छा करने वाला वे है, हम नहीं है।
हम चाहते हैं शांति, और युद्ध हमारे पर जबरदस्त ठोका गया, हम कोई दूसरी मौका ही नहीं मिला। तो भगवान चाहते, भगवान खुद प्रयत्न किया शांति के लिए, बनी नहीं बात। मैं आपको और एक बात याद दिला देता हूं, एक घटना महाभारत में, क्योंकि इसका मैं एक प्रमाण दे रहा हूं कि योद्धु कामान, युद्ध की करने वाले, इच्छा वाले वही है, कौरव लोग हैं, चाहते हैं युद्ध पहले से ही, पांडव लोग नहीं चाहते युद्ध। इसका मैं आपको प्रमाण देता हूं। युधिष्ठिर के अलावा, और भीम तो चाहता था कि पहले से बट ये सभी लोग ना धर्मबद्ध हो गए। धर्मबद्ध माने धर्म युधिष्ठिर रूपेण, माने युधिष्ठिर बद्ध हो गए। देखिए, बता देंगे जैसे बड़े भाई है उन्हीं की आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं, चाहे शायद हमारा अपनी राय हो भी जाए, है अपना अपना राय है, फिर भी हम प्रकट नहीं करते, क्योंकि इसका कोई मूल्य नहीं है, वैल्यू नहीं है। क्यों? हम जैसे बड़ा भाई जो करते हैं वही करते हैं। मैं आपको और एक, ये तो घटना पहले बता देता हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे चीज याद आ रहे हैं। देखिए, जब वनवास का आरंभ हुआ, और वनवास कितना साल? 12 साल। अच्छा, पहले एक 2 साल में ही अर्जुन चला गया स्वर्ग। कितने साल के लिए चला गया? 5 साल। माने ये 12 साल में 5 साल अर्जुन अपने भाइयों के बीच में नहीं रहा। तो उस समय जब अर्जुन चला गया, ये लोग जंगल में बैठकर रो रहे थे, माने याद कर रहे थे रोज, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, क्योंकि हमारे बीच में हमको जबरदस्त लगातार महसूस हो रहा है किसका अभाव? अर्जुन का। तो ये लोग सोच रहे कि अर्जुन हमारे बीच में नहीं है, पता नहीं कब गए, कहाँ, स्वर्ग में तो है, फिर कब आएंगे पता नहीं। इस तरह से जब उनके भावना, जैसे वो रो रहे थे, लगातार दुखी हो रहे थे, रोना माने अंतःकरण में, मन में दुखी हो रहे थे, तो ये तो बात पता लग गया अर्जुन को भी। अर्जुन कहाँ पर है? स्वर्ग में। जब स्वर्ग में अपना बहुत सारा काम किया, इंद्र जी का बहुत सहारा काम दिया, उन 5 साल में बहुत सीखा, बहुत इंद्र से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र की प्राप्त किया। इसके बाद निवात कवच राक्षसों को भी, इनसे भी युद्ध किया और इंद्र जी को मदद दिया। तब एक दिन लोमश महर्षि, वो तो घूमते रहते हैं, पृथ्वी पर घूमते हैं, स्वर्ग में भी चले जाते हैं, हर जगह जाते हैं। लोमश महर्षि जब पहुंच गया, अर्जुन कहते हैं लोमश जी से, लोमश जी, हमारे जो बाकी जो 4 भाई और द्रौपदी है, लगातार दुखी होकर जंगल में बैठे हैं, ऐसे इस तरह से बैठने से क्या फायदा? उनको आप खुद स्वयं उनसे तीर्थ यात्रा कराइए। तो तीर्थ यात्रा कराइए, क्योंकि मेरे अभाव का दुख ये कम हो जाएगा। दूसरी बात है, अच्छे काम में लग जाए, घूमने भारत पूरा। तो लोमश महर्षि फिर स्वर्ग से आकर के इन सबको लेके जाते हैं घुमाने माने तीर्थ यात्रा पर्व। अब तीर्थ यात्रा करते पहले वेस्ट बंगाल, वहाँ पर उधर से फिर उड़ीसा जाते हैं, फिर वहाँ से आंध्रा, फिर कर्नाटका, माने तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, फिर वहाँ ऊपर आते हैं कर्नाटका, फिर वहाँ से गोवा, महाराष्ट्र, फिर ऐसा घूमते प्रदक्षिणा परिक्रमा करते एक दिन पहुँच गए द्वारका। और जंगल वनवास का मतलब क्या है? किसी राज्य के अंदर प्रवेश नहीं करना, बाहर से ही आउटर रिंग रोड जो होते हैं ना, उसी से चलना पड़ेगा। तो अंदर जाना नहीं, मना है। तो ये एक दिन द्वारका के बाहर, द्वारका नगर के बाहर जंगल में विश्राम कर रहे थे ये 4, और द्रौपदी, और बाकी लोग भी हैं उनके साथ, तो कोई दौम्य ऋषि भी है, और बाकी सब लोग हैं, कुछ परिचारिक लोग सब है। अच्छा, ये कोई एक सज्जन ने देखा, उनको अनुमान हुआ कि ये कौन हो सकता है? ये कहना कि पांडव तो नहीं है, लग रहा है ऐसे ही है करके कब्र पहुंचा दिया वसुदेव जी को, और भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, सात्यकी, सबको वहां पे बोल दिया कि कुछ ऐसे बाहर लोग द्वारका के बाहर
कुछ दूर में सो रहे थे, सब लोग जंगल में विश्राम कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि शक हो रही है कि ये लोग पांडव ही है, आप जरा जाके देखो। बस ऐसा नहीं हुआ कि और किसी को पहले भेजा और पूछ के वो पांडव है कि नहीं, ऐसा नहीं, सब लोग बाहर आ गए। वसुदेव जी, कृष्ण, सात्यकी, सब लोग बाहर आए, मिले। अब वहां पे इतना अच्छी तरह से उनका संवाद होता है सबके बीच में। और भगवान श्री कृष्ण चुपचाप बैठे रहे वहां पे, और बलराम जी का गुस्सा, फिर सात्यकी का गुस्सा, सबका गुस्सा हमने वहां पे देखा है कि सब क्रोधित हो गए और कहते हैं कि अभी इसी तरह हम हस्तिनापुर जाएंगे, सबको मारकर इनका राज्य जो है, जो अन्याय से छीन लिया, मैं उनको दिला देंगे। और 2 लोग चुपचाप बैठे थे वहां पे। कौन? एक युधिष्ठिर, दूसरा भगवान कृष्ण। दोनों बात नहीं करते। और इतना ऐसा हुआ कि वहां तक भी चला गया, कहते हैं कि उस वहां पे प्रसंग में आया कि देखिए, ऐसे धर्म को ही अनुष्ठान के रूप में जीकर, माने धर्म का स्वरूप ही धर्मराज है और धर्म का ही अनुष्ठान करते आया, और धर्म हमेशा के लिए युधिष्ठिर में जीवित है और कभी एक क्षण के लिए अधर्म का प्रवेश नहीं हुआ। ऐसे धर्मराज ही दुनिया में इस तरह के कष्ट उठाना पड़ता है, तो बाकी लोगों को मन में भी धर्म के प्रति विश्वास टूट जाएगा। I think it's the best way to stop sentence with the last word. You are giving me 10 vocabulary words. Very good. हम देखिए, सबको कोई विश्वास नहीं रखता धर्म के, क्यों? डर है या क्या धर्म है? क्या हुआ धर्मराज को? वो खुद ही जंगल में जाना पड़ा, तो हम क्यों करें धर्म का अनुष्ठान? इस तरह के वहां पे बात होती है। तो पूरे प्रसंग में मैं नहीं जा सकता हूं। योद्धु कामान अवस्थितान, तब भगवान कृष्ण जी की ओर देखते हैं सात्यकी और, ए कृष्ण, तुम अभी तक इधर ही थे क्या? हाँ, इधर ही बैठा हूं। तो बात तो क्यों नहीं करता? बताओ अपना राय क्या है? तो कृष्ण कहते हैं, इस महात्मा जी से पूछो, युधिष्ठिर जी से। एक शब्द बोले कि तुरंत आप लोग जाकर युद्ध करके उनको हराकर मेरे जो राज्य है मुझे दिलाइए, ऐसे एक शब्द कहने दीजिए, बस इसी वक्त मैं जाऊंगा युद्ध में, युद्ध के लिए जाऊंगा, उन सबको नाश करके आऊंगा इसी समय। क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं वहां पे। साची के बोलते हैं, युधिष्ठिर जी आप तो प्रमाण किया दिए कि हम लोग 12 साल वनवास, और आप ये नहीं बताया भाई के साथ करेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात ये भी नहीं, आप जंगल में रहो, आपका वचन है ना, और बाकी 4 लोग जाएं, युद्ध करें, और आप 12-13 साल के बाद आ जाओ, हम तैयार करके रखेंगे। ऐसा इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं, आप सबको नमस्कार, इधर से आप सब चले जाइए। तो भगवान कृष्ण जी जानते हैं उनका हृदय। तो योद्धु कामान अवस्थितान, माने इतने सारे प्रयास के बाद भी, इतने लोग समझाया, इसके बावजूद भी ये लोग युद्ध चाहते हैं। योद्धु कामान अवस्थितान, उनका शक्ल तो देखने दे। हाँ देखिए, और किस लिए भैया? कैर्मया सह मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्र में, कई ही मया सह। देखिए कौन कौन, किन किन लोगों से मैं युद्ध करना है, कौन कौन खड़ा है वहां पे। वैसे तो जानता हूं सबको, फिर भी युद्ध से पहले एक बार उनका शक्ल तो देखे, इकट्ठा एकत्रित देखने से हमको लगता है कि कौन कौन है वहां पे, स्मृति दृढ़ हो जाएगी। तो इसीलिए कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्र में। देखिए, और कौन कौन? कई मया, किसके साथ मैं युद्ध करना है। और ये भी अहंकार पूरित आप पढ़ सकते हैं, कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्र में।
Who are those dare ones with whom I should fight? How dare they are available? They came to fight with me. कैर्मया सह। तो भगवान कृष्ण ने बोला बहुत चढ़ गया तुमको। इसका तो पहला तो ये ऐसे सृष्टि भगवान को करना पड़ा, स्थिति परिस्थिति संगठन क्या है, दोनों रथ को लेकर के भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य के उपस्थित सामना खड़ा कर दिया। तो भगवान जानते हैं इनका जो सारा अहंकार जो है ना एकदम टूटना है। पुल टूट गया, सारा अंदर का पूरा बाहर आ जाएगा, अंतःकरण खाली हो जाएगा, तब मैं गीता सार से भरूंगा, फिर काम बनेगा, तब धर्म युद्ध होगा। देखिए तो इसीलिए और योत्स्यमानानवेक्षेहम् ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः योत्स्यमानानवेक्षेहम् ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। देखिए योत्स्यमानान अवेक्षेहम्, मैं ये सभी योद्धाओं को देखना चाहता हूं। कब तक भाई, कितने देर तक मैं खड़ा करूं रथ को? यह येते अत्र समागताः योत्स्यमानान अवेक्षेहम्, मैं देखना चाहता हूं सब तक, मैंने तब तक मैं इन सबको भली बाती नहीं देखूं। तो जब तक आप अपना रथ को वहीं खड़ा कर दो। कहां पे? सेनयोर भयोर मध्य स्थापय। तो योत्स्यमानान, और ये लोग तो अर्जुन कहते हैं कि देखिए ये तो धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे है प्रिय चिकीर्षवः। धार्तराष्ट्र माने दुर्योधन, धृतराष्ट्र से पुत्र धार्तराष्ट्र। तो धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि, इनकी जो ये दुर्बुद्धि है ना, चीन लेने का, धोखा देने का, और इनकी दुर्बुद्धि भलाई के लिए ही जो आए हुए समागताः अत्र आए हुए हैं, यहां पे आए हुए राजा लोग, किन किन लोग इनका सहारा दे रहा है? किसकी सहारा? दुर्बुद्धि के साथ। ये तो दुर्बुद्धि है, और दुर्बुद्धि को सहारा देने वाला उनको भी मैं देखना चाहता हूं। तो धार्तरा तो दुर्बुद्धि कह दिया कौरवों को और दुर्योधन को, ये दुर्बुद्धि वाला है। ये आया गया, और इनके मदद के लिए जितने भी आए हैं उनको भी मैं देखने दूं। देखिए दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, और सारे लोग ना दुर्योधन की भलाई के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी कीर्ति जो है पृथ्वी पे बढ़ाने के लिए, और ये गलत है, अधर्म कर रहे हैं सब। वैसे तो सब जानते हैं, जानते तो सब है, फिर भी एक तरह के कमजोरियां मन में, कमजोरी की वजह से सब लोग गए। तो ये अर्जुन कहते हैं कि भगवान ये दुर्बुद्धि दुर्योधन की दुर्बुद्धि है, और उनके उसके लिए प्रिय करने के लिए, दुर्योधन जी के प्रिय करने के लिए, और उनको दुर्बुद्धि को आगे फिर और भी बढ़ाने के लिए और मदद देने के लिए प्रयास करते हुए सभी लोग यहां पर एकत्रित हो गया। इन सबको मैं देखना चाहता हूं, इसलिए मेरे रथ वहां पे खड़ा कर दो बीच में। तो अब तक इनके मन में धीरज कम नहीं हुई, धैर्य साहस कम नहीं हुआ, है ना, विश्वास कम नहीं हुआ, कमजोरी नहीं पड़ा, कमजोर नहीं हुआ, एकदम जाके युद्ध करना चाहता है। माने इसका मतलब देखो अर्जुन भी योगी है, नर नारायण, इसलिए ये हमारा अहंकार को कभी नहीं लाना चाहिए मन में कि मैं सब तरह से सब तरह के मैं तैयार करके बैठा हूं युद्ध के लिए। युद्ध माने किसी भी परिस्थिति को सामना करने के लिए मैं रेडी होकर बैठा हूं। अब तो रेडी हो गया हूं और उसका गर्व है। कुछ मैं बता दूं, हर व्यक्ति को ऐसे भी हो सकता है, वो है। देखो विद्यार्थी को भी गर्व होता है
कि मैं सब चीज़ मैं पढ़ लिया, सब याद रख लिया, अब मेरे जैसे अभी लिखने वाला कोई नहीं होगा एग्जाम में, परीक्षा में, करके जाता है। फिर क्वेश्चन पेपर भी देख लिया, देखने के बाद फिर कहाँ क्या होता है पता नहीं। देखिए शिथिलावस्था पर पहुंच जाए तो शिथिल हो जाएगा अंदर। देखिए ऐसा अवस्था पर पहुंच, तो हम भी जीवन में तो तैयार किया तो ठीक है, देखने वहां पे जब गया सामना करने तो भी अहंकार के साथ नहीं जाना। तैयार किया तो क्या, हम सब जानते हैं तो क्या, अनुभवज्ञ है, अनुभवी है तो क्या। देखिए तो कई बार आप बोलते हैं कि आंटी आप ये अच्छे बनाते हैं आइटम, तो दोबारा बनाइए। हाँ मैं तो हमेशा बनाती हूं, कोई बात नहीं आ जाओ। उस दिन खराब करके खिलाते हैं। बोले ऐसे कैसे हुआ? अब वो आंटी वेदांत तो पढ़ लिया तो निंदा तो पूछने वाले पर डाल देती है, आपकी प्रारब्ध में नहीं है तो मैं क्या करूं। तो ये नहीं मानती कि मैं ठीक से नहीं किया, ये ऐसे नहीं बोलेगी, स्वामी जी आपके भाग्य में नहीं तो मैं क्या करूं। तो पूछने वाला गया। कभी किसी से एक पूछा मैंने, कोई एक विनायक जी जब आए थे यहाँ पे एक घर वालों, तो ये बना दो। अब हमेशा ठीक से आता है एक घर से, तो वो इधर नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप ऐसा मत सोचो मैं किया कोई भी नहीं किया, सब ठीक है, वो इधर नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप दिल शांत रखकर छोड़िए, सुनिए। अब ऐसे आइटम पहुंच गया सुबह ब्रेकफास्ट, कोई भी नहीं खा सका। तो मैंने बोल दिया तो ऐसे कैसे हुआ? बोलो स्वामी पता नहीं ऐसे कैसे क्या हो गया, तो कोई नहीं खा सका। तो एज ए प्रायश्चित कर्म तो दोबारा बना के लेके आई, जब तक विनायक जी चले गए। तो कहने की मतलब है हमारा जो, हाँ मेरे द्वारा कभी इसका ये निष्फल नहीं रह जाता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, हमेशा मेरी जीत होगी। क्या भरोसा कहाँ है भाई, प्राण भी उड़ जाएंगे, क्या भरोसा, बैठे बैठे मर गया। अब कई लोग मैंने सुना कि काफी कप पकड़ के मर गए, काफी भी है, और चिल्ला रही थी पत्नी की खाओ पियो, तो फ्रीज हो गया बॉडी, कप कटोरी में ऐसा है, मर गया। क्या भरोसा है। इसीलिए अहंकार से उन्हें तो तैयार किया, हमारे द्वारा प्रभु ही हमको तैयार किया, हम तो एक निमित्त है। ऐसा भावना मन में रखने से ना, ऐसी भावना तो हमको शांति भी मिलती है, और वहाँ पे अहंकार के बिना काम करने से तो गिल्ट नहीं रह जाता, गिल्ट। तो पहले से हम फिक्स करके रखते हैं कि जीत हो जाएगी, नहीं हुआ देखो हाँ छोटा पड़ जाता, को किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं, बोल भी नहीं सकते। मैं आपको देखता हूँ, ज़्यादा जान से सुनो, जान सुनो, बच्चा हो, बड़े हो, बुजुर्ग आदमी हो, जो भी है, छोटे से बच्चा गिर गया समझो, गिर गया ना, जब कोई नहीं देखता वो खुद उठ के चला जाता। अब पहला, अब छोटेपन में जब 1 साल के या तो 1.5 साल का, 2 साल में थोड़ा अहंकार आ जाता है, 2 साल से पूरा ईगो का स्प्राउट हो जाता है एक्चुअली। तब गिर गया, इधर उधर देखता है, कोई तो नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, चला जाता है। दूसरी बात नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा बच्चा, ऊपर वाले बच्चा लगा, उम्र वाला 4-5 साल का बच्चा गिर गया ना, तो कोई नहीं देखा तो भी जाके बोलेगा कि मैं गिर गया, इधर देखो चोट लगी, दवा लगाओ, सेवा करो। तो डिमांडिंग शुरू हो गई, तो मम्मी फूफ बोलना पड़ेगा उसको, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, कुछ ऑइंटमेंट लगानी है, सब पाउडर डालनी है, सब कर रही है, ठीक।
अब बुजुर्ग आदमी गिर गया ना, भगवान से लेकर के खानदान को, पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं सबको डांटते हैं इन सब के कारण आज मैंने गिर गया। दूसरी बात है, उठाने कोई नहीं आया और बोल भी नहीं सकते। आप एक काम में गिर गया तो बता भी नहीं सकता, और डांट तो पड़ेगी सबको, और हमेशा ना ये तो कंप्लेंट के रूप में चले जाता है। और किसी ने देखा ऐसे कैसे गिर गया, ऐसा नहीं प्रश्न कभी मत पूछो, क्योंकि उनको अहंकार पर चोट ही चोट है। अब कुछ नहीं बोलना, कभी कोई बात नहीं ऐसा हो जाता है, वो भी ठीक है, प्रॉब्लम है, ऐसा बोलना भी प्रॉब्लम है। मैंने देखा उनके मानसिक स्थिति जो है स्क्रीन्ड, स्कैंड, एक बार ने कई बार, तो गिर गए ना, तो दे छोटा हो जाते हैं मन में। और मेरे जीवन में ऐसी स्थिति पर कैसे पहुंच गए, मैं तो क्या स्थिति पहुंच गए, तो गिर गए तो उठो। आई नो अंडरस्टैंड, ये है दृढ़ हो गया हमारा व्यक्तित्व, अहंकार। तो 4-5 साल का बच्चा खुद बताता है मैं गिर गया, हंसाता भी बच्चे, बाकी बच्चों को। इसीलिए हाँ देखिए गिर गया तो मैं, क्या ये गारंटी है क्या गिरना नहीं करके? कोई भी गिर सकता है, मैं भी गिर गया, उठाओ अभी तो अपना धर्म करो। मान लिया तो अहंकार नहीं है ना, मानते नहीं। ये मानना ये मुश्किल है, मगर उसको पार कर दिया तो बढ़िया है। इसीलिए दुर्बुद्धे है प्रिय चिकीर्षव, धृतराष्ट्र दुर्योधन की जो दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्ध दुर्योधन है, इनके प्रिय करने के लिए जो आए हुए इन सबको मैं देखना चाहता हूं। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः अब संजय महाराज आ गया और संजय जी कहते हैं धृतराष्ट्र से, एवं मुक्तः ऋषिकेशः। ऋषिकेश माने वो तो मालूम है, इंद्रियों का संचालक, इंद्रियों को संचालन करने वाला ऋषिकेश, एक अर्थ। दूसरी अर्थ है क्या ना, गुंगुर बाल वाले ना, करली हेयर वाले। तो गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि एनीबडी यू सी करली पर्सन, हे ऋषिकेश कम हियर ऐसा बोलते हैं, ऋषिकेश कम हियर। तो ऐसा है। तो ऋषिकेश दो अर्थ हो गया। गुड़ाकेश, गुड़ाकेशेन मैं भाई गुड़ाकेश, गुड़ाकेश के द्वारा ऐसा बोलने पर, पूछने पर। गुड़ाकेश माने गुड़का प्लस ईशा, गुटका नहीं गुड़का।
एक है वो, एक कठिन अर्थ भी है। तो गुड़ का माने तो ब्रह्मांडम, गुड़ माने ब्रह्मांडम। तो ब्रह्मांड माने गुड़ अका प्लस ईशा, माने जिसको भगवान शिव जी जो भगवान शिव जी का प्रिय है, ऐसा अर्थ निकाला व्याकरण कुछ लोगों ने। अब इस भयंकर अर्थ में फिर छंदस और व्याकरण में नहीं प्रवेश करेंगे। एक तो सरल मीनिंग है गुड़ाका, गुड़ माने निद्रा, जिन्होंने निद्र को जीत लिया। गुरुदेव कहते हैं अपने व्याख्या में कि हमने कहीं नहीं सुना महाभारत में, या नहीं कहीं, ये तो प्रसिद्ध नहीं बात नहीं है कि अर्जुन ने नींद को जीत लिया। इस बात को हम कहीं नहीं सुना है ना, ये तो प्रसिद्ध बात नहीं है। तो दूसरा अर्थ ये समंजस है यहां पे। कौन सा दूसरा अर्थ? गुड़ का ऐशा माने गुड़ा केशेना, एक तो निद्र को जीत लिया, और दूसरा ये क्या अर्थ है? शिव जी का एक दूसरी अर्थ है। तो ये अर्जुन जो महाराज गुड़ाकेशेना, one who had tied his hairs, ruffled hairs, is called गुड़ाकेश। अपने बाल को इकट्ठा करके बांध के जो रखा है वो है गुड़ाकेश। केश माने तो ऐसा पूरा बाल को इकट्ठा करके बांध दिया। तो गुरुदेव कहते युद्ध में तो ऐसे करना ही चाहिए, क्योंकि बाल फिर आंखों के सामने गिरता है तो कैसे युद्ध करेगा। तो यही अर्थ यहां पे लागू कर सकते हैं, ऐसा गुरुदेव ने अपनी व्याख्या में लिखा है भगवत गीता कमेंट्री में। तो गुड़ाकेशेन, जब अर्जुन ने इस प्रकार के आज्ञा दिया भगवान श्री कृष्ण जी को कि मेरा रथ जो है दोनों के सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए, सेनयोर भयोर मध्य स्थापयित्वा उत्तमम रथम। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? तो ठीक है, सीधा रथ लेके गया, और जैसे अर्जुन ने बताया कि सेनयोर भयोर मध्य, फिर सेनयोर भयोर मध्य। सेनयोर भयोर मध्य ये वाक्य 3 बार आता है भगवत गीता में, 3 बार। ठीक है, एक है, पहला हो गया 2-3 श्लोक पहले, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयामि अच्युता, ये हो गई। दूसरी बात अभी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं सेनयोर भयोर मध्य करके, ऐसे बात हो गई। फिर दूसरी अध्याय में 10वीं श्लोक में तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन सेनयोर भयोर मध्य, 3 बार। ऐसे आपको बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स है गीता में, सेनयोर भयोर मध्य, सेनयोर भयोर मध्य, सेनयोर भयोर मध्य। अच्छा ठीक है, अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, क्या किया? रथ को लिया अपना और स्थापना कर दिया। स्थापना माने प्लेस्ड देयर, लेके गया चुपचाप, और कुछ बात नहीं कही। अब एक ही बात कहा, कहां पे लेके गया रथ? भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महीक्षिताम। भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य और सभी अन्य प्रकार के राजा लोग हैं जो है योद्धाएं हैं, महावीर, उन सब के सामने रथ को खड़ा कर दिया। अन्येषाम सर्वेशाम च महीक्षिताम, बाकी से जितने भी महावीर है इन सबको, रथी, महारथी, अथिरथ, महारथ, इस प्रकार के है महाभारत में हमने देखा है। रथी, अर्थरथी कौन है, रथी कौन है, महारथी कौन है। अच्छा, तो इन सबके सामने भगवान श्री कृष्ण खड़ा कर दिया। और कहां खड़ा किया? ये बात है, ये बात है। आपने ये सुना होगा मैं आपको 1 मिनट याद करके बोलूंगा। ए चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, तो प्रसिद्ध वाक्य है। अब इसका अनुवाद मैंने करूंगा हिंदी में, आप कर लो। ए चेन इज एज वीक एज इट्स, एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट पॉइंट, लिंक, वीकेस्ट लिंक।
अब देखिए, हमारा जो टेस्ट करना है अपना जो कितना बल है, तो छोटे मोटे लोगों के सामने खड़ा करने से क्या फायदा। तो भगवान जब परीक्षा लेते हैं ना, जबरदस्त परीक्षा लेते हैं। हमारी परीक्षा जब भगवान लेना चाहते हैं, ऐसा परीक्षा लेंगे कि तब आपको ये अभ्यास करना होगा, अभिकंप योग। कंप माने कांपना, अभिकंप माने नहीं कांपना, बिल्कुल काम नहीं कांपना, माने मन शांत, बुद्धि शांत, प्राणमय शरीर, शरीर सब स्थूल ऐसा एक विचार भी। देखिए, कांपने वाला कौन है? कांपने वाली चीज जो है पता है आपको? एक वृत्ति काफी है, एक थॉट काफी है व्यक्ति को हमको कांपने के लिए। सब कांप जाता है, मैं आप सब लोग डरते हैं, क्योंकि जब तक हमारा जो ब्रह्मानुभव नहीं हुआ, जब तक उस कूटस्थ चैतन्य का अनुभव नहीं हुआ, जब तक हम अपने आप को नहीं जानते कि मैं कूटस्थ हूं। कूटस्थ माने जो सबका आधार, सब चेंज जो है उस सबका आधार है कूटस्थ। इसलिए कूटस्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब तक मैं अपने आप को नहीं समझता हूं कि मैं कूटस्थ हूं, उस क्षण तक कभी भी कोई भी कांप सकते हैं। अब इसीलिए मैं कभी कांपूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, मैं तो हिलने वाला नहीं हूं, ऐसा ये प्रलाप करना, ये वैसे शब्दों का प्रयोग करना जीवन में निकाल देने का। चुपचाप बैठो बस। कभी भी किसी को भी कुछ भी कभी भी हो सकता है। और खास करके जब भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं, हम सबको सबसे मुश्किल में स्थिति में, मैंने सबके सामने, मैंने ऐसा मुश्किल के सामने खड़ा कर देता है कि हम कांपने लग जाते हैं और हमारे को कोई रास्ता नहीं है। जब भगवान परीक्षा देके देखता है कि ये मेरे ओर घूमकर प्रार्थना कर रहे हैं कि इसका सलाह ले रहे हैं या दुनिया से सलाह लेता है, उस संकट काल में किसकी ओर ये मोड़ते हैं। कांप तो दिया, तब इसका जो व्यवहार है, आचार है, सोच है, इसका भगवान नोट करते रहते हैं इन चीजों का। इसलिए अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो जब सीधा लेकर के भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य ये जानते हैं है, मगर सामने जब अप्रत्यक्ष देखा दोनों को, बस हो गया सर्वेशाम। और भगवान कृष्ण ने कहा, देखना जाता है ना, ये पहले अध्याय में भगवान ने सिर्फ यही कहा, ये पार्थ एतान समवेतान कुरुन पश्य इति, बस इति, इसके अलावा और कुछ नहीं बोला। यही वाक्य बताया भगवान कृष्ण ने, बोला कि ये अर्जुन पश्य एतान समवेतान कुरुन इति। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण ने, देखो यहां पे जो कुरु लोग हैं, कुरून इति। अब इस पर एक महात्मा जी व्याख्या करते हैं, बताओ कि नहीं? देखिए, तो शब्दों का खेल भगवान कृष्ण जी का और व्यास जी का भी है। व्यास जी तो बताया है सब हमको। जब भगवान श्री कृष्ण जब कुरुओं को, जब दुश्मनों को दिखा के उन सबको कुरून कहा, माने ये कुरु लोगों को देखो। ऐसा नहीं कहा धातनाष्टस्य दुर्बुद्धे है, दुर्योधनादि इत्यादियों को देखो, धृतराष्ट्र पुत्रों को देखो, या दुश्मनों को देखो, या शत्रुओं को देखो, शत्रवः, ऐसा नहीं कहा, कुरून बोला है। जब कुरु शब्द सुनते ही अर्जुन को ये मन में लगा, मैं भी उसी वंश का हूं। शायद एक महात्मा जी बताते हैं, शायद यदि भगवान ऐसा शब्द का प्रयोग किया होता कि ये धृतराष्ट्र के पुत्र है देखो, या धृतराष्ट्र की सेना है, या धृतराष्ट्र की पक्ष है देखो इनके, और फिर उस समय जो परिस्थिति दूसरी बात हो सकती थी। पता नहीं गीता आएगी कि नहीं, पता नहीं।
तो एक महात्मा जी ने बताया, जब कुरु शब्द सुनते ही अर्जुन को एकदम ट्रमर आ गया, भूकंप जैसे अंदर से नीचे से शॉक लगा कि मैं किससे लड़ाई कर रहा हूं, ये तो मेरी वंश के है, मैं अपने आप से लड़ूं, परिवार से लड़ूं, वो भी छोटे मोटी चीज के लिए। देखिए, तो ये शब्द कुरूनिति पश्येतान समवेतान कुरूनिति, ऐसा जब भगवान श्री कृष्ण ने बोलते ही तत्रा पश्यत् स्थितान पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः। देखिए, मन तक आया, देखते हैं बाद में। तत्र माने तब क्या हुआ, तब फिर अपश्यत स्थितान पार्थ अपश्यत, पार्थ अर्जुन देखा, बार बार ये पार्थ 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 ऐसा करके संबोधन किया गया है ना। पार्थ माने पृथा, तो पृथा का पुत्र, ठीक है, तो इनका पुत्र है कुंती जी, एक है। दूसरी बात गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जब जब भगवान कृष्ण ने कहा पार्थ करके, ये तो सरकास्टिकली टेलिंग, इनके ना पता नहीं अर्जुन पहचान लिया कि नहीं, बट टांग खींचना हो रहा है बार बार। कैसे? पार्थ माने मडी हेडेड फूल, पार्थिवम माने मड, तो ये पार्थ माने यू मेड आउट ऑफ मड, माने मडी हेडेड फूल। गुरुदेव बार बार कहते थे यू मडी हेडेड फूल। जब जब भगवान कृष्ण को लगता है कि उसको डांटना है तो उनको बोलते पार्थ बुलाते, पार्थ माने यू मडी हेडेड फूल। ऐसा भगवान गुरुदेव हमारा व्याख्यान करते थे इस पर, मडी हेडेड फूल। सुनने में मजा आता है। तो ये क्या पार्थ, दिस पार्थ तब देखा, क्या देखा है, स्थितान, वहां पे जो जो खड़े हैं सबको देखा। अब एक लिस्ट आ गई, पितरून, पितरून माने सभी चाचाओं। किसी ने कहा फादर्स, बोले एक ही आदमी कितने फादर होंगे, इसका मतलब चाचा है, मतलब पितरून माने सारे पितृ लोग, फादर के रिश्तेदार जो चाचा है, बड़े ताऊ जी है, सब कुछ जब सब लोग हैं चाचा। तो पितरून, पितामहान दादाओं, और आचार्यान, देखिए प्लूरल है सब, आचार्य को गुरु, और आचार्य में गुरु, मातुलान देखिए मामाओं को,
मातुलान, और भ्रातॄन भाइयों को, और पुत्रान बस पुत्रों को, पौत्रान ग्रैंड चिल्ड्रन पौत्रों को, और सखीन मित्रों को, तथा ससुरान ससुर जो लोग मामा लोग जो मैंने रिस्ट ऑफ दी वाइफ साइड रिलेटिव्स, ससुरान, सुहृदश्चैव, फिर दोस्तों को। देखिए सेनयोर भयोर अपि, दोनों तरह देखा है। ये है बात। देखिए सेनयोर भयोर अपि, दोनों पक्ष में एक अचानक उनको एक बार ऐसा महसूस हुआ, अभी महसूस हुआ, मैंने बोला अचानक महसूस हुआ, भूलना नहीं ये अचानक शब्द मैंने कल बता दिया। तो अचानक इनको महसूस हुआ, बस उनके ज्ञान में आ गया। अब ये युद्ध किसके बीच हो रही है? यहां पे देखा ये है, यहां पे देखा ये है। वास्तव में स्वास्थ्य जब हेल्थ बिगड़ जाता है ना, हाँ, मैं प्रारब्ध की बात मैं नहीं कह रहा हूं, अभी जो वर्तमान में हमारे व्यवहार के द्वारा हमारा जो तरीका है ना जीवन जीने की शैली, इसके वजह से बिगड़ जाता है कि नहीं? हम बिगाड़ते हैं ना, खुद बिगड़ता है। तो जब बिगड़ने से पहले, बिगड़ने के समय में, बिगड़ने के बाद, ठीक है, एक तरह के युद्ध ही है। युद्ध है अंदर। अब देखिए एक अंग दूसरे अंग से युद्ध करता है। एक अच्छे अंग है, एक अंग बचाना चाहता है दूसरे अंग को, दूसरे अंग को हम खराब करना चाहते हैं। समझ आ रही बात है? ये मेडिकल में भी कांस्टेंट फाइट इज गोइंग ऑन। आप इसको अनेक प्रकार के नाम दे दो, एक अंग और एक दूसरा अंग के बीच में युद्ध हो रहा है। हाई काउंट दोनों मेरे अंग है। देखिए we abuse some parts of the body and other parts of the body come to rescue. अब ये तो सच है कि नहीं? सच है कि नहीं? अब पेट खराब करते हैं भाई, बाकी सिस्टम पूरा मदद देते हैं। ये अच्छे हैं, हम बरकरार, तो इसके बीच में युद्ध होता है। एंटीबॉडीज एंटीजन युद्ध। कुछ लोग रक्षक है। वैसे तो जो जब सभी चीज है, अभी मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू मेडिकल लाइन, तो वास्तव में ये दोनों जो है, जो मेरे स्वास्थ्य माने जो जो अपने अपने जगह पर है, ठीक से काम कर रहे हैं तो ठीक है। वैसे ही दोनों मेरे ही पक्ष के हैं, और जब दोनों मेरे पक्ष माने मेरे मुझ में ही एक ही है परिवार, ये बिगड़कर दो हो गया। जहां जहां ये स्प्लिट हो गया अंदर, हमारा व्यक्तित्व स्प्लिट हो गया अंदर, और स्प्लिट होने के बाद माने विदीर्ण होकर दो भाग हो गए, विभाग, और उस भागों के बीच में फिर लड़ाई शुरू हुआ। देखिए अब वेदांत भी आप साधक में साधक के रूप में बता रहा मैं आपको, मन में भी अनेक प्रकार के विचार। अब आपको पता नहीं लगता कि किस विचार अच्छा है, कौन से विचार बुरा है, कौन सा विचार अच्छा है, और इनके बीच में जो देखो ये कई बार डिस्ट्रक्टिव लॉजिक भी आपको सही लगता है। जो बहुत कठिन है ये। अब देखिए ओ वास्तव ही वास्तव है, मगर वास्तव के पीछे एक दुष्ट बुद्धि या दुष्ट वृत्ति भी है, हो सकता है तो बिगाड़ने वाले। मैं अब जैसे सरल बात है, हाँ, एक सिंपल बात मैं बता रहा हूं आपको कि
कोई भी काम सुबह उठना, प्रातः काल में उठना, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो अच्छी बात है तो मन मानते नहीं, और फिर हमारा जो बुद्धि है, कुतर्क बुद्धि पूछती है कि किसको अच्छा लगता है। ये सबके लिए, मेरे लिए तो नहीं है, ऐसा युद्ध हो गया। फिर जब दूसरी बात है, अब दूसरी विचार क्या है कि मैं तो काल से परे हूं, शुद्ध चैतन्य, नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव स्वरूप हूं, अब मैं इन सबसे परे हूं। अब ये भी एक छांदस है कि सुबह उठो, ये करो, फिर सो जाओ, फिर ऐसे कर, समय का, ये सब बकवास है। मेरे सामने 24 घंटा पड़े हैं और जैसे मैं चाहे उसका उपयोग करो। मैं तो, क्योंकि मैं सबसे रात से भी परे हूं, दिन से भी परे हूं, और रात और दिन कोई केवल सिर्फ विभाग है, एक सिर्फ कांति का खेल, लाइट का खेल है ना ये। इस चक्कर में मैं क्यों पढ़ूं? जैसे देखिए, अपने में ही दुविधाएं ऐसे आसान से पैदा हो जाते हैं, अच्छे काम में भी दुविधा आ जाते हैं। अब प्रसाद खा लो, अब कितना खाऊं, ये 2 भाग हो गए वहां पे, तो अच्छा चाटो, कोई बात नहीं, प्रसाद तो है, खा लो, नहीं चाटना है, नहीं खाना है। आप अपने आप को पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? आप सभी लोग, हम अपने आप में, आपके बारे में पढ़ाई करो, पढ़ो। ये माने मूल एक ही है उनमें से। इसलिए नचिकेत ने कहा, मैं धर्म और अधर्म दोनों से परे होना चाहता हूं। और धर्म पक्ष में भी एक कौन सा धर्म उत्तम है, कौन सा धर्म अधम है, हर चीज में, हर क्षण में दुविधाएं। तो जब हम जरा सोचते हैं कि ये दोनों पक्ष जो जिस बीच में लड़ाई हो रहा है, होने वाला है अभी, ये दोनों पक्ष मेरे ही हैं। जैसे कि माता पिता दो बच्चों के बीच में जब लड़ाई हो रहा है, अब किसको समर्थन दें? अब दोनों बेवकूफ हैं बच्चे, अब आपस में लड़ रहे हैं, अब किसको समर्थन दें? अब किसी ने पूछा महात्मा जी से कि इस समय ऐसा क्या करना है, बोलते हैं कि युद्ध ठीक है, ये धर्म युद्ध है या अधर्म युद्ध है। वो महात्मा ने बोला, धर्म युद्ध या अधर्म युद्ध, वॉर इज फंडामेंटली रॉन्ग। वो महात्मा के ऊपर पहुंच गया। एक महात्मा ने बताया, तो धर्मयुद्ध करना पड़ा तो करो, वो अलग बात है, मगर वास्तविकता क्या है? वास्तव का क्या है? युद्ध गलत है। तो अद्वैत में युद्ध किससे करें बताओ? तो वार इज फंडामेंटली रॉन्ग बोल दिया। अब करना पड़ रहा है, अब लोगों में व्यवहार में, तो अलग बात है। करना पड़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। देखिए भगवान कृष्ण जी ने कितना प्रयास किया, कोई भी युद्ध नहीं चाहते। जब अर्जुन ने देखा कि दोनों पक्ष में मेरे ही लोग हैं, सर्वान बंधून अवस्थितान, देखिए सेनयोर्भयोरपि तान समीक्षा, सबको देखा, ये कौंतेय कुंती का पुत्र, सर्वान बंधून अवस्थितान, सारे बंधु लोग वहां पे, कृपया परया आविष्ट, देखिए परया कृपया आविष्ट, आविष्ट माने प्रविष्ट हुआ, माने एक कृपा आ गई इनको मन में, कृपा दया आ गई। कृपा माने दया, अच्छा दया आ गए। अब देखिए माने दया किस रूप में आए? दया आवेश, दया का आवेश हुआ। प्रवेश माने आवेश, माने अचानक इसका अंदर में ये एकदम, ये जैसा एक
प्रवाह हुआ। नाम क्या प्रवाह का? कृपा। कृपा की प्रवाह, बड़े एकदम कृपा का प्रवाह, एकदम कृपा आ गए इनके मन में, आवेश, कृपा का आवेश, और दिल में पूरा दया आ गई इनके में। कृपया सुप्रीम परया कृपया आविष्ट। जब ऐसा कृपा उनके मन में प्रवेश हो गया तो क्या हुआ? विषीदन, फिर इदम अब्रवीत। देखिए, फिर रोने लग गए, विषाद में पड़ गया। विषाद, विषाद का बहुत अर्थ है, मैं भी जाने वालों ने बाद में देखेंगे। तो विषाद में प्रवेश हुआ, विषाद आ गया। विषीदन माने रोते हुए, फिर एकदम अंदर सब टूट गया। एक कृपा अंदर हुआ, प्रवेश हुआ, बस गया कृपा के प्रवेश। तब उन्होंने क्या किया? देखिए, दृष्ट्वा इमं स्वजनम, हे कृष्णा, मेरे ही स्वजन लोग हैं, मैं किससे लड़ाई कर रहा हूं? पागल हूं मैं। युयुत्सम समुपस्थितम, मेरे ही लोग खड़े हो गए आपस में। देखो, पारिवारिक जो संकट या पारिवारिक जो कलह होते हैं ना, परिवार में ही दो बच्चों के बीच में, माँ बाप को कैसे लगता होगा? देखो जरा सोचो। और कई बार अखबार में पढ़ा है कि दोनों भाई भाई तलवार लेके दोनों कंपटीशन में मार दिया दोनों अपने आप को। हुआ कि नहीं? रिसेंट शूटिंग आपको याद दिलाना पड़ता है। जो भी है, पॉटी और पॉन्टी जो भी है वो पैसा के लिए। जब माँ बाप को कैसे लगता होगा? मेरे सामने बच्चों का जन्म, फिर आपस में खेल रहे थे बचपन से, फिर बड़े हो गए, फिर आपस में लड़के मरे। यह है सात्विक ममता, क्योंकि धर्म भूल गया इधर। मैंने पहले बता दिया, जो जो अभी अर्जुन बताने वाला है, अपनी गीता पहले सुनाएंगे भगवान को। भगवान को सुनना पड़ता है सबका, क्योंकि सर्वतः प्राणिपादम तत्, उनका चक्षु पैर हाथ सब जगह है, तो सुनना पड़ता है सबका। इसलिए लगता है कि अनेक इनफाइनिट ईयर्स लगा के बस बैठ गए, सबका प्रार्थना सुनते रहते। तो अब इसीलिए ये अपनी जो सारी गीत जो अर्जुन जो सुनाता है, वो तो है वेद विद्या, जिन्होंने अभ्यास किया, सुना, अच्छी बात है, मगर कॉन्टेक्स्ट इज रॉन्ग। लोग पूछते हैं, मैंने एक बार ये उदाहरण दे दिया, इस उदाहरण से मैं आप आज का समाप्त करता हूँ क्योंकि हमारी मीटिंग है। तो एक मैं अब कुछ लोगों को सुना तो दिया मैंने, ये तो जरूरी बात है, जो नहीं सुने होंगे तो फिर सुनेंगे आज। लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण भी धर्म को छोड़कर अधर्म को अपनाकर जीत प्राप्त हासिल किया, और अपने जीवन में कई बार अधर्म का सहारा लेकर के अपना जो काम है वो काम पूरा किया। ऐसा कुछ उदाहरण भी दे देते हैं लोग, ये वैसे गलत किया, ऐसे गलत किया। अब इस पर जब चर्चा हो रही थी, एक दिन एक महात्मा जी ने हमको सुनाया, मैं आपको ये सुनाता हूँ। बता तो दिया मैं कुछ दिन, उन्होंने उदाहरण दिया कि एक सपोज D&D रोड पे स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर, करेक्ट है कि नहीं? अच्छा, और वहाँ पे एक इंस्पेक्टर भी खड़ा है एक दिन, और ये गाड़ी 125 या 140 किलोमीटर स्पीड पे चल रही है, ज़ूम गुजर गए। तो गुस्सा आया इंस्पेक्टर को, पकड़ना चाहता है, तो अपने गाड़ी में बैठा है, इनका स्पीड कितना होना चाहिए? अब ये धर्म को अपनाते अपनाते 80 किलोमीटर में बैठ के चलाया गाड़ी, कैसे पकड़ेंगे?
तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, दुश्मन को यदि पकड़ने के लिए मैं आया हूं तो मेरी स्पीड जो है 200 किलोमीटर होनी चाहिए। अब मेरे लिए ये अधर्म नहीं है, ये धर्म ही है। जिसका धोखा ही स्वरूप बन गया, धोखा देना ही स्वभाव बन गया, और इनको फिर सुपर धोखा देके जीतना चाहिए, क्योंकि उनको मारने से, उनकी जीत होने से, उनसे हम उनकी जीत प्राप्त करने से, हासिल करने से क्या होगा, सारी दुनिया बचेगी उनसे, उन दुश्मन से। नहीं तो सबको खा जाएगा। इसके लिए मैं जो व्यवहार करना है करते हैं। मैं तो पाप और पुण्य से परे हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ये मेरी सृष्टि है। तो अवतार लिया किसी लिए लिया हूं। अब लोग कुछ लोग बोलते हैं देखो इंस्पेक्टर को पहले भी अरेस्ट करो, वो भी 200 किलोमीटर में चला रहे थे गाड़ी। तुझे जो भोगना है भोगो, भोग। इस तरह से भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में काम किया। अब हमको देखते हैं, देखने के लिए आते हैं भगवान महाभारत में, उनके सारे पुराणों में भगवान श्री कृष्ण जितने भी लीलाएं हैं, ठीक है, एक कदम आगे होना चाहिए। मैंने अब एक बार बहुत साल पहले 91 में मुंबई में, जब पहले हमारी हमने एक ऑर्गेनाइज किया चांट गीता लैंड वॉशिंगटन करके एक गीता स्पर्ध, वहाँ पे नेशनल फर्स्ट टाइम किया। जब एक मैं भी मुंबई में था तो मैं और 4-5 लोग, चार लोग बस, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई ब्रह्मचारी स्वामी कोई नहीं है, मैं भी पूर्वाश्रम में। तो हम को गुरुदेव बैठा है तो 4 लोग बैठे थे उनके सामने कुटिया में बैठकर हम डिस्कस कर रहे थे। वो गुरुदेव डिस्कस कर, मैं तो कुछ बातें सुन रहा था। मुझे बोला गुरुदेव बुला ले अंदर, तो यही मौका है उनके साथ बैठने के लिए। बैठ गया तो गुरुदेव बता रहे थे कि ऐसे किस तरह के करना है। चांट गीता लैंड वॉशिंगटन 92 में हम किए हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम ये डन ना, वो भी तो लाखों बच्चे का कर रहे हैं अभी देश में, ठीक है, वो बात छोड़ दीजिए। तो जब क्या हुआ, तो किस तरह से करना है, क्या करना है, कितना एंट्री फी लगानी है, क्या क्या ये प्राइजेस देनी है, सब बात हो रही थी। रूल्स कैसी होनी चाहिए, क्या है वो, क्या सब ऐसे बात हो रही थी। इसमें एक हमारा जो मुख्य कार्यकर्ता है वहाँ पे, अभी तो नहीं है, अभी छोड़ दिया, उन्होंने कुछ बात कही। जब गुरुदेव ने कुछ बात बोला तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ऐसा करने से ऐसे होगा, ये भी प्रॉब्लम हो जाए। तो देखो गुरुदेव, ओके, ओ यू आर राइट करके ऐसा देखा, व्हाट ए क्रुकेड माइंड यू हैव, ही सेड। अब देखो वो नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा इधर, तो ऐसे वाला भी चाहिए, माने टू थिंक अबाउट अदर क्रुकेडनेस। तो हमको मजा आया। गुरुदेव देखा, व्हाट ए क्रुकेड माइंड यू हैव, नेवर माइंड बट यू हैड ए वैलिड पॉइंट। ये है तरीका, इस तरह से। तो गुरु को धोखा देने वाला कोई हो तो फिर गुरु ऐसा उपाय से रचना करेगा, उपाय कि रचना करके शिष्य को धोखा दे करके मैंने उठाते हैं, मैंने सही मार्ग पर डालने के लिए। हर स्कूल में टीचर्स करते होंगे, छोटे मोटे ऐसे रोज होते रहते हैं। दैट इज हाउ भगवान कृष्ण ने किया। तो जब ये दृष्ट्वा एवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम, अब क्या हुआ, इसका प्रभाव अब देखिए। मुश्किल है, चैलेंज, बड़ा चैलेंज है, सामना खड़ा है, और पर्सनालिटी कोलैप्स हो गई। इसका प्रभाव क्या हुआ, शरीर पर, मन पर और बुद्धि पर। ये बताएंगे आगे 3 श्लोक में। ये सबके लिए लागू है। गुरुदेव कहते हैं इसको एंग्जाइटी स्टेट न्यूरोसिस, जो नर्वस डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, नर्वस डिसऑर्डर। नर्वस डिसऑर्डर माने ये आपको दिखता है कि नर्वस डिसऑर्डर हुआ, इसके पीछे मन भी है, मन के पीछे बुद्धि भी है।
तो शरीर तो है ही। तो सारे प्रभाव शरीर पर दिखता है ना रोग के रूप में। तो हम इसको कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री गुरुनाथ महाराज की जय। थैंक यू।